बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। एक बड़ी ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है यूरोपियन कंट्री स्लोवेनिया की। अगर आप डायरेक्ट टीआरसी लेना चाहते हैं, मतलब कोई वीज़ा जैसे होता है ना, नॉर्मल कंट्रीज में हम वीज़ा अप्लाई करते हैं, अप्रूव होना, रिजेक्ट होना, फाइल बनाना, ये सारा कुछ चलता है। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं है। लगभग 2 साल के बाद स्लोवेनिया ने अपनी इमिग्रेशन ओपन की है फॉर टीआरसी, यानी वर्किंग टीआरसी को, वर्क वीज़ाज को लेके। तो अभी इससे फायदा आपने कैसे उठाना है। पाकिस्तान में एम्बेसी नहीं मौजूद स्लोवेनिया की, फिर भी आपको पाकिस्तान से डायरेक्ट टीआरसी मिलेगी। क्या प्रोसीजर है सारा इस वीडियो में डिटेल से समझते हैं। अच्छा जी, कैटेगरीज की सबसे पहले बात कर लेते हैं, किन लोगों के लिए ये सूटेबल है। तो जो कंस्ट्रक्शन फील्ड होती है उसके लिए ये मोस्ट कंपेटेबल है। अगर आप कंस्ट्रक्शन जो ऑक्यूपेशन है उसके अंदर एज ए लेबर हेल्पर, एज ए मेसन, कारपेंटर, या लकड़ी का काम करने वाले, वॉल पेंटर, इस तरह की जो कैटेगरीज होती है ना कंस्ट्रक्शन फील्ड से रिलेटेड, इवन के इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर्स भी, तो उनके लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। स्पेसिफिकली मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ कंस्ट्रक्शन ऑक्यूपेशन में, मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक। तो कंस्ट्रक्शन ऑक्यूपेशन में आप टीआरसी लेना चाहते हैं स्लोवेनिया की, आप डायरेक्ट टीआरसी पाकिस्तान से ले सकते हैं। एक और प्रॉब्लम का सोल्यूशन आ जाता है यहाँ पे। जब आप किसी कंट्री में जॉब फाइंड करते हैं ना, तो कहीं ना कहीं लैंग्वेज जो होती है ना वो आपको डिस्टर्ब करती है। मतलब जर्मन लैंग्वेज, स्पेनिश लैंग्वेज, इटालियन लैंग्वेज, कहीं ना कहीं आपको कहीं ना कहीं इश्यूज आ जाते हैं। लेकिन आफ्टर नेदरलैंड और माल्टा के सबसे ज़्यादा जो इंग्लिश बोलने वाला कंट्री है ना वो स्लोवेनिया है। मतलब नेदरलैंड, माल्टा, इन यूरोप में इन कंट्रीज़ के अलावा, इन जर्मनी, फ्रांस वगैरह में भी बोली जाती है कहीं ना कहीं, लेकिन स्लोवेनिया भी उन्हीं कंट्रीज़ में से एक है जहाँ पे मोस्टली जो है वो इंग्लिश लोग बोल भी लेते हैं और समझ भी लेते हैं। तो ये भी टेंशन नहीं आपको कि इंग्लिश में कम्युनिकेशन प्रॉब्लम नहीं आएगा आपको जॉब ढूंढने में भी और जॉब करने में भी। अच्छा, अब टीआरसी के प्रोसीजर की तरफ आ जाते हैं। मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बेसिकली चीज़ें आपको बता रहा हूँ, क्योंकि फिर अगर मैं डिटेल में चीज़ें बताऊँ ताकि आपको ए टू जेड सारी चीज़ें समझ आए, तो लोग कहते हैं जी वीडियो लंबी हो जाती है, तो उसको मैं कोशिश करूँगा मेन मेन पॉइंट आपको बताना, अंदर वाली बातें फिर आप खुद ही समझ लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले स्लोवेनिया की टीआरसी का मैं प्रोसेस बता देता हूँ। स्लोवेनिया की टीआरसी लेने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले स्लोवेनिया में एक कंपनी ढूंढनी है। मैं तरीकाकार स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ, अमल आपने खुद ही कर लेना है। सबसे पहले आपने कंपनी ढूंढने के लिए एक एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ। आप लैपटॉप की स्क्रीन पे आ जाए। अभी आप लैपटॉप की स्क्रीन पे मौजूद है, एक वेबसाइट है जो कि यूरोस के नाम से है। प्रॉपर ये यूरोपियन जो है पोर्टल है, यहाँ पे सिर्फ स्पेसिफिकली यूरोपियन कंट्रीज होते हैं। तो यहाँ पे आप अपना जो जॉब का ऑक्यूपेशन है वो सर्च कर लें। जैसे फॉर एग्जांपल हम सर्च कर लेते हैं कंस्ट्रक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे सर्च कर ली कंस्ट्रक्शन लेबर, यहाँ पे हम सर्च कर लेते हैं स्लोवेनिया, क्योंकि हम स्पेसिफिकली इसकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम सर्च मार देंगे, ठीक। तो यहाँ पे हमने सर्च मार दी है। जब सर्च करेंगे तो यहाँ पे देखें 197 वैकेंसीज अवेलेबल है यहाँ पे। इसको ट्रांसलेट कर लेना अपने इंग्लिश के अंदर, ट्रांसलेट टू इंग्लिश पे क्लिक करेंगे, ट्रांसलेट हो जाएगी। अब यहाँ पे जो प्रोफाइल्स आ चुकी हैं, वाटर पाइप फिटर आ गए हैं, मतलब कंस्ट्रक्शन रेलिवेंट जो कैटेगरीज है ना। अब यहाँ पे कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड भी कैटेगरीज आ चुकी हैं। अगर आप हॉस्पिटैलिटी से रिलेटेड यानी कि वेटर वगैरह की ढूंढना चाहते हैं तो वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल सकती है। आप यहाँ पे कंट्री हमने स्लोवेनिया सेलेक्ट किया हुआ है, सर्च मारेंगे तो यहाँ पे वैकेंसीज आ जाएंगी जो वेटर से रिलेटेड होंगी। 150 वैकेंसीज हैं वेटर की। यहाँ पे लिखा हुआ है वेटर, वेटर का मतलब होता है मेल, वेटरेस का मतलब होता है फीमेल। तो आप देख लीजिएगा, फूड एंड ड्रिंक सर्विस जो सर्वर होते हैं, प्रोवाइडर होते हैं, भी कैटेगरीज आ जाती हैं। तो आपने सबसे पहले इस तरीका से स्लोवेनिया में एक कंपनी ढूंढ लेनी है। इस तरह के और भी जो जॉब पोर्टल्स हैं वो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दूंगा, ताकि आप खुद स्लोवेनिया में कंपनीज को फाइंड कर सकें। कंपनी आपने ढूंढ ली। कंपनी ढूंढने जब जॉब अप्लाई करते हैं ना, तो कंपनी को रिस्पॉन्स करती है, या फिर कंपनी को एडिशनली एक डॉक्यूमेंट लगा दें साथ, सीवी कवर लेटर के साथ। सीवी कवर लेटर आपका यूरोपियन फॉर्मेट में, एक्सप्लेन फॉर्मेट में होना चाहिए, जो कि यूरोपास फॉर्मेट में हो। और कोई भी फॉर्मेट होगा वो ये एक्सेप्ट नहीं करते यूरोप वाले। अच्छा, अभी आपने कंपनी को सीवी कवर लेटर भेजा, आपने कंपनी को डील भी एक अलग से पेज बना ले, उसके ऊपर लिख लें जी मैं अपना टिकट के, वीज़ा के और तमाम जो एक्सपेंस है, मेरे इंश्योरेंस, हर चीज़ के, वो मैं खुद बर्दाश्त करूंगा। मुझे आपकी तरफ से जस्ट ऑफर चाहिए, सैलरी भी मैं मैनेज कर लूँगा, कम कम सैलरी ले लूँगा, कोई इशू नहीं है मुझे। तो इस तरह की आप डील्स बना के कंपनी से ऑफर लेटर ले सकते हैं, कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं। कंपनी जब कॉन्ट्रैक्ट बना लेती है आपसे, फिर कंपनी क्या करती है, आपको एक कॉन्ट्रैक्ट वर्क परमिट अप्रूवल दे देती है। वर्क परमिट अप्रूवल आपको मिलती है, उसकी बेस पे फिर आपकी टीआरसी लगती है। अब टीआरसी कैसे आपकी लगनी है, पाकिस्तान में एम्बेसी नहीं मौजूद स्लोवेनिया की, तो स्लोवेनिया की जो कॉन्सुलेट है ना, ऑनरी कॉन्सुलेट जो है वो कराची में मौजूद है। उसका एड्रेस भी मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, उनका फ़ोन नंबर भी मैं आपको दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इन वेबसाइट्स पे अप्लाई करने के बाद जब आप किसी कंपनी से डील बना लेते हैं, कंपनी से डील बनाना कोई मुश्किल नहीं होता। मैंने इससे पिछली वीडियो में डिटेल से 20 मिनट लगा के आपको बताया है, कुछ ट्रिक्स बताए थे कि किस तरह अपने कंपनी को ढूंढना होता है, वो देख लीजिएगा वीडियो। अच्छा, अभी
आपने कंपनी ढूंढ ली, वर्क परमिट भी निकल आया, आपने वो उठा लिया, साथ में अपना पासपोर्ट आईडी वगैरह अटैच करके कराची में जो कौंसलेट है, ऑनरी कौंसलेट है, उनके पास वैसे वीज़ा प्रोसेस करना या टीआरसी प्रोसेस करना अथॉरिटी नहीं होती कौंसलेट्स के पास। मोस्टली कौंसलेट्स जो होती है ना कुछ कंट्रीज़ की, उनको ये अथॉरिटी नहीं मिलती। कराची में कौंसलेट मौजूद है स्लोवेनिया की, उसको आपने कॉल कर लेनी है या मैसेज कर लेना है, अपॉइंटमेंट ले लेनी है। जिस दिन की वो आपको अपॉइंटमेंट देंगे अपने डॉक्यूमेंट्स लेके वहाँ पे चले जाना है। उनके पास अथॉरिटी नहीं है आपको वीज़ा या टीआरसी इशू करने की कौंसलेट के पास, लेकिन वो क्या करेंगे, वो आपकी जो फाइल है उसको फॉरवर्ड कर देंगे आगे ईरान में। ईरान में जो स्लोवेनिया की एम्बेसी मौजूद है ना, वो पाकिस्तानियों को रिप्रेजेंट करती है। हमारी जो कराची में कौंसलेट मौजूद है स्लोवेनिया की, वो फॉरवर्ड करेगी आपकी एप्लीकेशन ईरान में स्लोवेनिया की एम्बेसी को। ईरान में जो स्लोवेनिया की एम्बेसी है वो फिर आपकी प्रोसेसिंग करेगी, आपका टीआरसी इशू करेगी, और फिर जो आपकी कौंसलेट है उसको बता देगी कि जी एप्लीकेंट को भेज दे इधर, इनकी हमने टीआरसी इशू कर दी है। फिर आपको ईरान जाना होता है, वहाँ पे जाकर अपनी टीआरसी ले लेनी है। सिंपल प्रोसेस है। स्लोवेनिया में मोस्टली कंस्ट्रक्शन एंड हॉस्पिटैलिटी जो कैटेगरीज हैं मोस्टली ओपन है। आपको हॉस्पिटैलिटी या कंस्ट्रक्शन फील्ड में अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आपने स्लोवेनिया को मिस नहीं करना। स्लोवेनिया में मैक्सिमम कोशिश करें, बहुत सारी कंपनीज हैं, बहुत सारी रिक्रूटमेंट एजेंसीज हैं, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, पोर्टल्स हैं, जहाँ पे कंपनी स्लोवेनियन जो कंपनीज हैं, स्लोवेनियन एम्प्लॉयर्स हैं, वो आपके लिए अपलोड करते हैं जॉब्स। उनको टारगेट करना, उनसे कॉन्ट्रैक्ट लेटर लेना, और फिर उसकी बेस पे अपनी टीआरसी लगवाना। डायरेक्ट टीआरसी मिल रही है, 2 साल की मिनिमम आपको टीआरसी मिलती है, और डायरेक्ट टीआरसी मिलती है। इसमें इस तरह नहीं है कि पहले वीज़ा मिलेगा 3 महीने का, फिर एक्सटेंशन लगेगी, ऐसा कुछ नहीं है। डायरेक्ट ही आपको टीआरसी मिलनी है। तो मैंने बिल्कुल ही बेसिक सी इन्फॉर्मेशन आपको दे दी है, क्योंकि मेरी कोशिश तो होती है कि मैं आपको डीपली जाके हर चीज़ को एक्सप्लेन करके आपको समझाऊं, लेकिन फिर लोग कहते हैं यार वीडियो लंबी हो जाती है, इस वजह से मैंने बिल्कुल बेसिक पॉइंट उठाए हैं, ताकि 8-10 मिनट के अंदर अंदर सारी चीज़ें आपको समझ आ जाए। अब अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन रह गई हो, कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए सीवी कवर लेटर बना के स्लोवेनिया में आपके लिए जॉब्स फाइंड करें, उसके बाद अगर जॉब आपका कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है हमें, अगर आपका जॉब ऑफर लेटर लेने में हम कामयाब हो जाते हैं, उसके बाद जो कराची में मौजूद स्लोवेनिया की कौंसलेट है, वहाँ से आपके लिए अपॉइंटमेंट लें, आपके डॉक्यूमेंट सबमिशन करवाएं, फिर टीआरसी जब आ जाए आपकी, तब आपको मतलब आगे सारा कौंसल आपका हम कंसल्टेशन आपको प्रोवाइड करें। तो उसके लिए आप हमारी सर्विस ले सकते हैं। इन्फॉर्मेशन कोई भी लेनी हो विदाउट चार्जेस आपको मिलेगी, सर्विस कोई लेनी है उसके चार्जेस हैं। और यहाँ पे नंबर स्क्रीन पे चल रहा है, आपने व्हाट्सएप पे करना है मैसेज और कर लेना वेट, ठीक है। आपको 1 से 2 दिन के अंदर इंशाल्लाह हम रिस्पॉन्स कर देंगे व्हाट्सएप पे, और आपको ये सर्विस हम प्रोवाइड कर सकते हैं। आपके लिए सीवी कवर लेटर बनाना, जॉब्स अप्लाई करना, फिर आगे आपको फर्दर टीआरसी के लिए कंसल्टेशन देना, तो वही सर्विस हम आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन भाई कोशिश किया करें, खुद करें। आप हमसे तो ऑब्वियसली सर्विस लेंगे, लेकिन हमसे सर्विस लेने के साथ साथ खुद भी कोशिश किया करें। कुछ क्लाइंट्स इस तरह के होते हैं, या एप्लीकेंट्स होते हैं, हमारी सर्विस ली होती है, वो क्या करते हैं, वो हमारे ऊपर डिपेंड हो जाते हैं कि बस जी हमने पैसे दे दिए 4 और डॉक्यूमेंट सीवी कवर लेटर इन्होंने बना दिया, बस इनकी बेस पे ही हमें सारा कुछ मिलना है। तो आप कोशिश किया करें, जब अगर आप हमारे थ्रू मतलब करवा रहे हैं, मतलब अगर आपने हमारी सर्विस ली, आप हमसे काम करवा रहे हैं, तो आप कोशिश किया करें हमसे इन्फॉर्मेशन लेके खुद भी किया करें। प्रायोरिटी हमारी है वर्क वीज़ा लेना या टीआरसी लेना या जॉब ऑफर लेटर लेना, वो चाहे हमारे ज़रिए निकले चाहे आपके ज़रिए निकले, फ़ायदा आपका ही है। तो आप कोशिश किया करें कि आप अगर हमारी सर्विस ले रहे हैं या नहीं ले रहे, वो एक अलग मैटर है, आप खुद ज़रूर ट्राई किया करें। हमारी सर्विस नहीं लेनी तब भी ट्राई कर ले, सर्विस हमारी ली हुई है या लेने की सोच रहे हैं, तो फिर भी आपने खुद ज़रूर ट्राई करना है। कुछ समझ नहीं आ रही जॉब अप्लाई करने में, सीवी कवर लेटर बनाने में, कोई भी प्रॉब्लम है, आप हमारी सर्विस ले सकते हैं। नंबर स्क्रीन पे चल रहा है, आप हमसे इन्फॉर्मेशन भी ले सकते हैं, सर्विस भी ले सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे है, मैसेज करें, 1-2 दिन का वेट करें, इंशाल्लाह आपको रिस्पांस मिल जाएगा। कि मैंने ये एक नई अपॉर्चुनिटी जो निकली है, इससे इंडियन बहुत फायदा उठा रहे हैं भाई, टू बी वेरी ऑनेस्ट। उम्मीद है वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है। वीडियो पसंद आई है, कुछ नया सीखने को मिला है, तो लाइक करें। चैनल पे पहली दफ़ा है एवरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।